राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम गणेश चतुर्थी के दिन प्रमुख गणेश चतुर्थी की कहानियाँ सुनेंगे। आइए सबसे पहली कहानी सुनते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार शंकर भगवान और माता पार्वती जी नदी के तट पर बैठे हुए थे। बैठे बैठे उन्होंने सभी तरह की बातें करी, लेकिन समय है कि गुजर ही नहीं रहा था। तब माता पार्वती जी ने महादेव जी से चौसर खेलने की इच्छा प्रकट करी। महादेव जी माता पार्वती जी की बात सुनकर चौसर अर्थात चौपड़पासा खेलने के लिए तैयार हो गए। अब उनके सामने दिक्कत यह आई कि उनके खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, क्योंकि तीसरा शख्स वहाँ कोई था ही नहीं। तब महादेव जी ने इसका एक हल ढूंढा। शंकर भगवान ने आसपास से घास के कुछ सूखे तिनके इकट्ठे किए और उससे एक पुतला बनाया। फिर उस पुतले में अमृत के छींटे देकर जान डाल दी। तब शंकर भगवान ने तिनके के पुतले से कहा कि हे पुत्र, मैं और पार्वती जी चौपड़ पासा खेल रहे हैं। तुम हम दोनों के खेल के साक्षी बनो। खेल के अंत में कौन विजयी होगा, तुम्हें इसका निर्णय करना होगा। पुतले ने हामी भर दी। अब पुतला वहां बैठकर भगवान महादेव और माता पार्वती जी को चौपड़ पासा खेलते हुए देखने लगा। तब भगवान महादेव और माता पार्वती जी ने 3 बार चौपड़ पासा खेला। संयोगवश तीनों ही बार माता पार्वती जी विजयी हुई। जब खेल खत्म हुआ तो महादेव जी ने पुतले से विजयी शख्स का नाम पूछा, तो उस तिनके के पुतले ने महादेव जी को ही विजयी बताया। इससे माता पार्वती जी क्रोधित हो गई। उन्होंने पुतले को लंगड़ा और कीचड़ में पड़े रहने का शाप दे दिया। माता से शाप सुनकर उस पुतले ने कहा कि हे माता, मैंने अज्ञानतावश खेल का गलत निर्णय दिया। कृपया करके आप अपने इस शाप को वापस ले लीजिए। थोड़ी देर के बाद जब माता पार्वती जी का क्रोध शांत हुआ तो उन्हें भी पुतले रूपी बालक पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि पुत्र, मैं अपना दिया हुआ शाप तो वापस नहीं ले सकती, लेकिन मैं इसकी अवधि कम कर सकती हूँ। 1 साल के बाद भादवा मास की शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के दिन नाग कन्याएं यहाँ पूजा करने के लिए आएगी। तुम उनसे गणेश चतुर्थी के व्रत और पूजन की विधि पूछना। जब तुम गणेश चतुर्थी का व्रत और पूजन करोगे तो तुम्हें मन वांछित फल मिलेगा। ऐसा कहकर माता पार्वती जी और महादेव जी पुनः कैलाश पर चले गए। 1 साल बाद उसी स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब उन्होंने गणेश चतुर्थी के दिन व्रत किया और पूजन किया। तब उस शापित पुतले ने नाग कन्याओं से गणेश चतुर्थी के व्रत और पूजन की विधि पूछी। नाग कन्याओं ने पुतले को गणेश चतुर्थी के व्रत और पूजन की पूरी विधि बताई। उसके बाद उस पुतले ने पूरे विधि विधान से 21 दिन तक गणेश जी का उपवास किया और गणेश जी का पूजन किया। इस पूजन से गणेश जी प्रसन्न हो गए और उस पुतले को मन वांछित वरदान मांगने को कहा। पुतले ने कहा कि हे प्रभु, आप मेरे पैरों में इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं कैलाश पर्वत पर जाकर अपने माता पिता से मिल सकूं और उन्हें प्रसन्न कर सकूं। तब गणेश भगवान ने उसे तथास्तु कहा और वे वहां से चले गए। उसके बाद वह पुतला रूपी बालक चलते चलते कैलाश पर्वत पर पहुंचा और भगवान महादेव से मिला और महादेव जी को पूरी सच्चाई बताई। पुतले की बात सुनकर महादेव जी ने भी उससे व्रत की पूरी विधि पूछी। पुतले की बात सुनकर महादेव जी ने भी 21 दिन तक गणेश भगवान का पूजन किया और व्रत किया, क्योंकि वास्तव में उस समय चौपड़ पासा खेलने के बाद
माता पार्वती जी महादेव जी से रुष्ट होकर कैलाश छोड़कर चली गई थी। माता पार्वती जी को मनाने के लिए महादेव जी ने भी 21 दिन तक गणेश जी का पूजन किया और व्रत किया। ऐसा करने से माता पार्वती जी 21वें दिन स्वयं कैलाश पर्वत पर आ गई। उनके मन में महादेव जी से मिलने की इच्छा प्रकट हुई। उनका मन महादेव जी की ओर आकर्षित हो गया और उनकी नाराजगी खत्म हो गई। माता पार्वती जी के वापस आने पर महादेव जी ने उन्हें पूरी बात बताई। यह सुनकर माता पार्वती जी के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा हुई। तब उन्होंने भी 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया और पूजन किया। तब व्रत के 21वें दिन ही कार्तिकेय स्वयं भी माता पार्वती जी से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर आ गए। आगे चलकर इस कथा और व्रत के बारे में कार्तिकेय जी ने विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने भी 21 दिन तक यह व्रत रखा और गणेश जी की पूजा करी। भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर उन्हें ब्रह्म ऋषि होने का वरदान दे दिया। इस व्रत को करने से गणेश भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जो मनुष्य सच्चे मन से गणेश जी की पूजा करता है, व्रत करता है, भगवान गणेश उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक बार देवताओं के ऊपर भारी संकट आ गया। सभी देवताओं ने मिलकर उस संकट को दूर करने के लिए भगवान महादेव के पास कैलाश पर्वत पर गए। देवताओं के प्रधान इंद्र देवता ने भगवान शिव को संकट के बारे में बताया। भगवान शंकर देवताओं की इस समस्या का निवारण कर रहे थे। उनके पास उनके दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी बैठे हुए थे। तब भगवान महादेव ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि आप दोनों में से कौन देवताओं की समस्या का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ने ही हाथ खड़े कर दिए। तब कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ने ही हामी भरी कि हम देवताओं की समस्या का निवारण कर सकते हैं। तब भगवान महादेव ने अपने दोनों पुत्रों की परीक्षा लेने का विचार किया। भगवान महादेव ने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि जो पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करके सबसे पहले यहाँ आएगा, वही देवताओं की समस्या का निवारण करेगा। यह बात सुनकर कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। तब गणेश भगवान मन ही मन सोचने लगे कि यदि मैं अपने वाहन मूषक पर बैठकर पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करूंगा तो मैं तो बहुत देर से कर पाऊंगा और कार्तिकेय तो बहुत जल्दी परिक्रमा करके लौट आएंगे। कुछ देर सोचने के बाद उनके मन में एक विचार आया। तब उन्होंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा कर ली और उसी स्थान पर आकर बैठ गए। कार्तिकेय जी पृथ्वी की 7 परिक्रमा पूरी करके कैलाश पर्वत पर लौटे तो खुद को विजेता बताने लगे। तब कार्तिकेय ने अपने पिता भगवान महादेव से कहा कि पिताजी, गणेश तो पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए गए ही नहीं, इसलिए मैं ही जीता हूँ। मैं ही देवताओं की समस्या का निवारण करूँगा। तब भगवान महादेव ने गणेश जी से इसका कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में सभी लोक विद्यमान हैं, इसलिए मैंने अपने माता पिता की 7 परिक्रमा कर ली तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। तब वह दिन भादवा मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का दिन था। जब महादेव जी ने गणेश जी का जवाब सुना तो वे बहुत खुश हुए। तब भगवान महादेव ने कहा कि जो भी व्यक्ति भादवा मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को व्रत रखेगा, गणेश जी की पूजा करेगा, तो वह व्यक्ति तीनों तापों, दैहिक ताप, देविक ताप, भौतिक ताप से मुक्त होकर सांसारिक सुख प्राप्त करके अंत में कैलाश के लोक को पाएगा। उस दिन के बाद जो भी स्त्री पुरुष महिलाएं गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, तो वे सांसारिक सुखों को प्राप्त करते हैं। उनको दीर्घायु संतान सुख की प्राप्ति होती है, अटल अजर सुहाग रहता है। इस तरह आज हमने
गणेश चतुर्थी के दिन प्रमुख प्रमुख कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।